संगम में ही संकल्पों का बीज पड़ता है। हम अपनी अपनी सृष्टि अपने आप बनाई रहे हैं। संगम में कोई कोई आत्माओं ने ऐसा संकल्प चलाया है कि हमें तो स्त्री चोला ही चाहिए, दुर्योधन दुर्शासन चोला नहीं चाहिए, जैसे कि लक्ष्मी। द्वापर में द्वापर से जास्ती से जास्ती माना लगता 2 जन्म पुरुष का यानी स्त्री का 2 जन्म मिलता है और उसके बाद चोला बदल के माना 2 जन्म पुरुष यानी 2 जन्म स्त्री है ना माना। तो अंतिम समय में जो पुरुष स्त्री की चोला को याद रखती है, ऐसी स्त्री भी पुरुष का चोला को याद रखती है, तब जरूर शरीर बदलेगा ना बाबा। तो 2 जन्म कैसा होगा? जास्ती से जास्ती मतलब याद के आधार पर ही चोला मिलेगा ना। द्वापर युग से हर जन्म में ऐसा ही होता है। द्वापर से क्यों, सतयुग के आदि से ही ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष को याद करती है तो पुरुष जन्म मिलता, पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री जन्म मिलता। द्वापर युग से द्वैत आ जाता है। द्वैत आने के कारण ये अंतर पड़ जाता है कि बहुत सी आत्माओं को 2 जन्म स्त्री या 2 जन्म पुरुष के मिल सकते हैं। वो तो कैसे बाबा, क्योंकि अंतिम की याद माना अंतिम याद जो होती है उसके अनुसार ही चोला मिलता है। अंतिम तो संगम युग है। संगम युग में जैसी जैसी शूटिंग की है, जैसे जैसे संकल्पों का सृष्टि बनाई है, वैसा ही होगा। का मतलब मेरा मतलब यही है बाबा, शरीर छोड़ने के द्वापर से शरीर छोड़ने के समय में तो साहजिक पुरुष स्त्री को याद करते हैं, स्त्री पुरुष को याद करते हैं, तब 2 जन्म मिलने की क्या संभावना यही है कि संगम युग में कोई कोई आत्माओं ने ऐसा संकल्प चलाया है कि हमें तो स्त्री चोला ही चाहिए, ये दुर्योधन दुशासन नहीं चाहिए। बीज जहाँ पड़ता है तो बीज पड़ जाता है। संगम में ही संकल्पों का बीज पड़ता है। हम अपनी अपनी सृष्टि अपने आप बनाए रहे हैं। सबसे जास्ती स्त्री चोले कौन लेगी आत्मा? लक्ष्मी। लक्ष्मी को प्योरिटी प्यारी है, तो ज्यादा प्योरिटी प्यारी होने के कारण वो कौन से जन्म ज्यादा लेना चाहेगी? स्त्री चोला ज्यादा लेना चाहेगी।